हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पिनाकुल पिनाकुलम रीअरेंजमेंट को। तो आइए हम इस नेम रिएक्शन को डील करते हैं। पिनाकुल पिनाकुल पिनाकोलोन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट। तो ये हो गया पिनाकुल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो ये पिनाकुल पिनाकुलम रीअरेंजमेंट में हम ऐसा सबस्ट्रेट लेते हैं जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम पर OH कनेक्टेड हो। क्या हो? एडजेसेंट कार्बन एटम पर OH कनेक्टेड हो। तो यहाँ भी OH कनेक्ट रहता है और यहाँ भी OH कनेक्टेड रहता है। इसे बोलते हैं पिनाकुल। क्या बोलते हैं इसे? पिनाकुल। तो पिनाकुल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम पर OH कनेक्टेड रहता है और जो रिएजेंट यूज करते हैं वो H+ यूज करते हैं। Pinnacle क्या होता है? Pinnacle are those compound which have OH on adjacent carbon atom, right? तो सबसे पहले इसमें हमें प्रोटोनेशन करवाना होता है और प्रोटोनेशन ऐसी जगहों से करवाना होता है जहाँ से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिले। तो एक तो प्रोटोनेशन हम यहाँ से करा सकते हैं और यहाँ से करा सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए कंपाउंड्स को देखिए, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 है। तो चाहे यहाँ से कराएं प्रोटोनेशन, चाहे यहाँ से कराएं, तो हमें सेम ही कार्बोकैटायन मिलेगा क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है। तो हम कहीं से प्रोटोनेशन करवा सकते हैं इस गिवन कंपाउंड में। हम यहाँ से करवा देते हैं। लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट कर लेती है। ये जो लोन पेयर चूंकि H+ मीन्स प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए इस स्टेप को प्रोटोनेशन बोलते हैं। लोन पेयर्स मीन्स लाइक नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर नेगेटिव चार्ज की तरह वर्क करता है और H पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज होने के कारण इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ H2O फॉर्म हो गया है। H2O और ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ OH है। अब देखिए जो H2O होता है ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। इसलिए गुड लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि ये निकलने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा, मीन्स स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये लिव होना चाहेगा। इसलिए इसकी लिविंग एबिलिटी अच्छी होती है, तो ये लिव कर जाएगा। जैसे ही ये लिव करेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगी। यहाँ OH है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गई। अब देखिए यदि इस कार्बन पर हम इस पॉजिटिव चार्ज को ले आते हैं तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आने से ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को दूर कर सकता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा और इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी उसे दूर कर देगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आने से कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो हम इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आएंगे, लेकिन उसके बदले इस ये जो दो मिथाइल ग्रुप है उसमें से एक को शिफ्ट करके यहाँ लाना पड़ेगा। तो हम इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आते हैं और इस दोनों मिथाइल ग्रुप में से किसी एक को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये जो शिफ्टिंग हुआ है इसे बोलते हैं 1 2 मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसे? 1 2 मिथाइल शिफ्ट। 1 2 मिथाइल शिफ्ट। ये जो 1 2 है ये डिनोट करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और शिफ्टिंग ग्रुप मीन्स जो CH3 माइनस है वो दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर है, राइट। COH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है शिफ्ट होकर। यहाँ C है, इस C से पहले इस वाले कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप अटैच था, अब एक शिफ्ट होकर आ गया तो टोटल 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब देखिए
इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी है उसे दूर कर देगा, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ये जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं इस इफेक्ट को? प्लस एम इफेक्ट मीन्स मेजोमेरिक इफेक्ट। इसके इलेक्ट्रॉन देने से कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, उसको दूर कर देगा ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके। तो जो हमारे पास कंपाउंड मिलेगा सी, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ H अटैच्ड है। चूंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड कर दिए। अब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हमें इस हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे ही हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो देखिए ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो पहले से ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। तो हमें सिंपल सा ये कंपाउंड मिलता है सी डबल बॉन्ड ओ सी। इससे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं पिनाकोलोन। क्या बोलते हैं इसे? पिनाकोलोन। ये जो ऊन है, ये जो ऊन है ये कीटोन ग्रुप से आया हुआ है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। पीएच सी ओ एच सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री और एच। रिएजेंट क्या लेते हैं? एच प्लस रिएजेंट लेते हैं। तो देखिए इस कंपाउंड्स को देखिए, इस कंपाउंड में एडजेसेंट कार्बन एटम पर ओ एच कनेक्टेड है मीन्स ये पिनाकोल है। अब देखिए सबसे पहले क्या करवाना होता है? सबसे पहले ऐसे जगहों से प्रोटोनेशन करवाना होता है जहां से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिले। तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो यहाँ से प्रोटोनेशन करवा सकते हैं, दूसरा यहाँ से करवा सकते हैं। यदि यहाँ से प्रोटोनेशन करवाते हैं तो कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म होगा? यहाँ फॉर्म होगा और ये कार्बोकैटायन पीएच के डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा मीन्स ये जो कार्बोकैटायन होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। लेकिन यदि यहाँ से प्रोटोनेशन करवाते हैं तो यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, लेकिन ये कार्बोकैटायन को किसी भी इफेक्ट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो इस कार्बोकैटायन के कंपेयर में मोर स्टेबल होगा, इसलिए हम प्रोटोनेशन इस वजह से करवाएंगे क्योंकि यहाँ से हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है। तो प्रोटोनेशन हम यहाँ से करवा दिए ऐसे पीएच सी H2O, यहाँ पॉजिटिव चार्ज CH3 COH H CH3। देखिए ये H2O गुड लिविंग ग्रुप होता है तो लिव कर जाएगा। जैसे ही लिव करेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो कुछ ऐसा कंपाउंड हमें मिलेगा पीएच सी। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ C और इसे H अटैच्ड है और यहाँ OH अटैच्ड है, यहाँ CH3 है। अब देखिए यदि यह पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, यदि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है तो इस पॉजिटिव चार्ज को प्लस एम का सपोर्ट मिल जाएगा। और अभी ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा तो प्लस एम स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जो प्लस एम का स्ट्रेंथ होता है, जो प्लस एम का स्ट्रेंथ होता है वो रेजोनेंस से ज्यादा होता है, प्लस एम का स्ट्रेंथ रेजोनेंस से ज्यादा होता है। प्लस एम इज मोर पावरफुल देन रेजोनेंस। तो मेजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस से मोर पावरफुल होता है तो ये और अच्छे से स्टेबलाइज करेगा पॉजिटिव चार्ज को। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आना चाहेगा ताकि कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इसलिए इस
पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ लाएंगे फॉर गेनिंग हायर स्टेबिलिटी। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ लाएंगे, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाने के लिए हमें ये जो H और CH3 है इसमें से किसी एक को माइग्रेट करना पड़ेगा। तो किसको माइग्रेट करें, H को माइग्रेट करें या CH3 को माइग्रेट करें? तो इसके लिए हमारे पास एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर होता है, इसे अपने को हमेशा के लिए याद कर लेना है। क्या होता है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा हाइड्राइड हाइड्राइड का होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, इसके बाद फिनाइल का, इसके बाद 3 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, इसके बाद मिथाइल का। तो ये जो ये जो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसका मीनिंग होता है कि ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और H और CH3 में किसको माइग्रेट करें? तो चूंकि H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड CH3 के कंपेयर में ज्यादा होता है, तो इसलिए हम H को माइग्रेट करेंगे। तो H को माइग्रेट करके यहाँ ले आएंगे और प्लस चार्ज को यहाँ ले आएंगे। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है, इस शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं? इस शिफ्टिंग को बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसे? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया है और हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गया है। तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा PH CH CH3 C, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है और यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, तो ये 3 है। अब देखिए क्या होता है, हम इसे नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं, नेक्स्ट पेज पर इसे समझते हैं इस कंसेप्ट को। हमारे पास कंपाउंड कंपाउंड क्या आया है? PH C, यहाँ था, यहाँ H था और यहाँ CH3 था, यहाँ C था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है और यहाँ OH है और यहाँ क्या है? यहाँ CH3 है। तो देखिए इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा और इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी है उसे दूर कर देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये जो OH इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसे प्लस M इफेक्ट बोलते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट इसे बोलते हैं। तो ये मेजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, PH CH CH3 C डबल बॉन्ड O H। चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ यहाँ CH3 है। इसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो हाइड्रोजन को जैसे ही रिमूव करते हैं ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पहले से ही ऑक्सीजन पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाता है। तो जो हमारे पास कंपाउंड मिलता है हमें PH CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।